हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 173 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 172 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो बच्चे हमारे साथ बने हुए उन लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जो टॉपिक हमने लिया हुआ आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन से रिलेटेड किस तरीके से सीटेट ही नहीं बल्कि अदर टेट एग्जाम में आपसे लगातार कंटिन्यू आपसे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, दोनों पेपरों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम आपको सीटेट जुलाई 2023 को लेकर आपको प्रैक्टिस सेट भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे वही क्वेश्चन जो आपके लगातार सीटेट एग्जाम में पूछे आते हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2013, 19, 21 और 22 में लगातार डिजिटें बदल बदल कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथ साथ आपसे यूपी टेट और रीट में भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसे रीड आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है, इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैंने चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। मैं आपको ओनली एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे क्या होता है सॉल्व करने से पहले करके रख ले तो उससे एक फ़ायदा होता है बच्चों, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम समय में कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपको सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग है वो आपको दे रखा है 1440, और आपको पता होना चाहिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है स्टूडेंट्स n-2 मल्टीप्लाई 180 यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 1440, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। और 180 को आप इधर डिवाइड में लेके जाओगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 से ये आपका 8 टाइम कट हो जाएगा, 18 8 से 144 होता है। एंड आपका चल रहा है n-2 इज इक्वल टू 8 एंड 2 को आप जब आप इसको राइट हैंड पे लेके जाओगे, 2 को जब आप राइट हैंड पे लेके जाओगे तो यू विल गेट n इज इक्वल टू 10, यानी कि जो भुजाओं की संख्या है वो आपकी कितनी निकल के आएगी 10। यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये था बहुभुज के सभी अंतःकोण के लिए। अगर प्रत्येक कोण का दे दिया जाए उस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, देन उसके बाद हम बाह्य कोण के 2 क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन अंतःकोण को लेकर। क्वेश्चन में बोला गया यदि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अब इसमें प्रत्येक अंतःकोण यानी कि ईच एक्सटीरियर कोण आपसे बोला गया, यानी कि उसके जो प्रत्येक अंतःकोण है उस वो कितना है 150 डिग्री है। तब बहुभुज की आपको संख्या बतानी है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके हर एक इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो 150 है, तो उसमें कितनी साइडें आपकी हो सकती है ये बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक अंतःकोण का भी फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। सिर्फ आपका फॉर्मूले पे डिपेंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, वहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण का जो मान का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ साइड रहेगा जो हम फाइंड करेंगे, और प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको 150 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो सिंपली वी कैन सॉल्व दिस इजीली। 150 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 150 n हो जाएगा इज इक्वल टू 180 का आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, 180 n माइनस का 360। अब हम आगे क्या करना है, आगे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब क्या करेंगे, अब देखो 150 n है, ये 360 था, मैं 360 को लेके गया लेफ्ट हैंड पे, पॉजिटिव हो गया, 150 को लेके आया मैं राइट हैंड पे, 180 माइनस का 150 आपका हो गया 30 एन एंड इजिकल टू 360 चल रहा है, 30 से आप डिवाइड करिए तो देखिए 0 से आपका यहाँ पे 0 कैंसिल, 3 से आपका ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे निकल के आएगी 12, यानी कि उस पॉलीगन्स में जो साइड होंगी हमारी
वो हमारी 12 होंगी। एंड आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक अंत्यकोण बोला जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अंत्यकोण बोला जाएगा तो n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बाह्य कोण की, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे CTET में और अदर टेट एग्जाम में कैसे पूछे, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। तो बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल आपको पॉलीगन्स का गिवन है। ये क्वेश्चन CTET 2019 14 साथ साथ आपसे यूपी टेट, रीट और सुपर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/n, और प्रत्येक बाह्य कोण की जो वैल्यू है वो 45 दे रखी है। तो इजिकल टू 360/n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से n उधर पहुंचा, 45 से आप डिवाइड करिए। इजीली वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड, n इजिकल टू 8, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हम आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको अब ज्ञात करना। पहले क्या था आपसे बाह्य कोण गिवन था, क्वेश्चन में साइडें पूछी गई थी। इसमें क्या है अब आपको एंगल आपको फाइंड करना है, साइडें दे रखी हैं। तो जो आपकी भुजाओं की संख्या है वो 9 है। आपको बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल आपको बताना है पॉलीगन का। तो देखिए बाह्य कोण का मान होता है 360/n। बाह्य कोण निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड कितनी देर की, इसमें 9, तो 9 से आप इजीली इसको डिवाइड करिए। यू विल इजीली डिवाइड दिस टर्म 9 4 ज़ा 36, यानी कि 40 डिग्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड आई होप आज का आपका सेशन बहुत अच्छा आपको पसंद आया होगा। तो बिलीव करिए आपसे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका पेपर 1 में हो चाहे आपका पेपर 2 में हो। तो एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर ना, कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर देखो बच्चों कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। एंड आई होप मैंने आज अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।